कन्नौज के पास एक ऐसा इलाका है जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक पहेली में उतरने वाले हैं जो इंसान की जिज्ञासा और खौफ दोनों की हदों को पार कर जाती है। गांधी गांव की सीमाओं पर उस रात असल में क्या हुआ था? चलिए तथ्यों के आधार पर इस रहस्यमयी अध्याय को समझते हैं। रात के समय पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। ये महज कोई अफवाह नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक चेतावनी है। जब भी इंसान स्थानीय मान्यताओं या चेतावनियों को अनदेखा करने की कोशिश करता है, तो अंजाम क्या हो सकता है? ये कहानी उसी का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। भाग 1, गांधी गांव की पुरानी हवेली। तो शुरुआत यहाँ से होती है। मुख्य घटना का केंद्र खुद गांधी गांव नहीं है, बल्कि गांव की सीमा से बाहर बनी ये वीरान पुरानी हवेली है। इस जगह का बाकी दुनिया से कटा होना ही इसे इतना डरावना बनाता है। ये एक ऐसी जगह थी जिसे रात की अजीब आवाज़ों के लिए जाना जाता था। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती बन चुकी थी जहां दिन के उजाले और रात के सन्नाटे में जमीन आसमान का फर्क होता था। भाग 2, राहुल और दोस्तों की रिकॉर्डिंग। राहुल और उसके दोस्तों ने सिर्फ दूर से हवेली को देखने का मन नहीं बनाया, बल्कि तय किया कि वो इस डर को कैमरे में कैद करेंगे। शायद वो अफवाहों को गलत साबित करना चाहते थे। यहाँ हर एक कदम बहुत अहम है। कदम 1, आधी रात के अंधेरे में उस खौफनाक हवेली तक पहुंचना, जिसने पहले ही माहौल में एक भारीपन ला दिया था। और फिर कदम 2, वीडियो कैमरा ऑन करना। सोचिए, यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं था, बल्कि किसी अनजान साए को बुलावा देना था। और जैसे ही वो कैमरा चालू हुआ, सारी शांति अचानक से भंग हो गई। भाग 3, कैमरे में कैद खौफनाक साया। अब इस पूरे खौफनाक वाकये की सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। बिंदु 1, कैमरा ऑन होते ही पीछे से किसी औरत की बहुत ही धीमी, रूह कंपा देने वाली हंसी सुनाई पड़ती है। फिर बिंदु 2, बिना किसी वजह के कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है, यानी तकनीक का पूरी तरह से फेल हो जाना। बिंदु 3, हवेली की एक टूटी हुई खिड़की में से एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। अब डर सिर्फ आवाज़ों तक सीमित नहीं था, वो बिल्कुल सामने आ चुका था। और अंत में बिंदु 4, जब वो लोग जान बचाकर भागने लगते हैं तो वो साया बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाता है। तो इस पूरी घटना का सबसे अहम और भयानक पल तब आता है जब भागते भागते राहुल सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखता है। ये महज एक नज़र भर थी। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि जैसे ही राहुल ने पीछे देखा, वो सफ़ेद साया अब दूर नहीं था, बल्कि बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। जो चीज़ कुछ सेकंड पहले खिड़की में थी, वो पलक झपकते ही बिल्कुल पास आ चुकी थी। ये वो आखिरी पल था जिसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है। एक ऐसा पल जहां खौफ अपने सबसे चरम रूप में मौजूद था। भाग 4, अनसुलझा रहस्य और टूटा हुआ कैमरा। इस खौफनाक रात का अंजाम और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि रात के खौफ और सुबह के सन्नाटे में कितना बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ वो रात है जहां एक भयानक सफ़ेद साए से बचने के लिए कोई अपनी जान की बाजी लगाकर भाग रहा था, चीख पुकार और दहशत का माहौल था। और दूसरी तरफ है वो अगली सुबह, जहां गांव वालों को उस पूरी घटना के एकमात्र सबूत के तौर पर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिलता है। ये टूटा हुआ कैमरा चीख चीख कर गवाही देता है कि रात में कुछ बहुत ही खौफनाक घटा था, लेकिन क्या, ये बताने के लिए वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अगर हम मूल स्रोत के अंतिम तथ्यों को देखें तो वो बिल्कुल साफ और चौंका देने वाले हैं। पहली बात, अगली सुबह गांव वालों को उसी जगह से वो टूटा हुआ कैमरा मिला। दूसरी बात, राहुल जो वो कैमरा चला रहा था वो पूरी तरह से गायब है। तीसरी बात, उसके साथ गए उसके सारे दोस्त भी लापता हैं। और सबसे बड़ी बात, उस रात के बाद से लेकर आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला है। वो कहाँ गए, कैसे गए, इसका कोई भी सबूत नहीं है। ये घटना अब किसी आम अफवाह से बहुत आगे निकलकर एक ऐसे खौफनाक रहस्य में बदल चुकी है जिसके पास अनगिनत सवाल तो हैं, पर जवाब एक भी नहीं। इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में जहन में बस यही एक सवाल गूंजता रहता है, राहुल और उसके दोस्त उस रात आखिर किस अंधेरे में विलीन हो गए? अगर वो साया सिर्फ मन का वहम था, तो वो सारे लोग असल में कहाँ चले गए? और अगर वहां कुछ भी नहीं बचा था, तो वो टूटा हुआ कैमरा पीछे क्यों छूट गया? क्या वो कोई चेतावनी थी, या फिर उस वीरान हवेली का कोई अनकहा संदेश? गांधी गांव का ये रहस्य आज भी उसी गहरे सन्नाटे में अपने जवाब ढूंढ रहा है।